अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 और 11 का जो टेस्ट था, चैप्टर टेस्ट नंबर 7 उसकी डिस्कशन करेंगे। इसमें क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है दोनों चैप्टर में से, तो इसलिए दोनों का कलेक्टिव टेस्ट था एक तो, और 7 एमसीक्यूज और बाकी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज एआई एल्गोरिदम्स इज कंसिडर्ड एन एक्सप्लेनेबल मॉडल। तो इनमें से जो एक्सप्लेनेबल है यानी कि व्हाइट बॉक्स वो है डिसीजन ट्री, जबकि न्यूरल नेटवर्क्स या जो बाकी के मेथड्स हैं, एक और हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का नाम लिखा हुआ है, ये खास करके स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, और ये बेसिकली ब्लैक बॉक्स के तौर पे। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेबल मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये डिसीजन ट्री होगा, यानी कि ऑप्शन बी। नंबर 2 पे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग एआई टेक्निक्स इन मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर जो ए टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे उसका जो प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी पर्पस जो है वो है टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, टू इनहांस इंटरप्रेटेबिलिटी और टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें सारे के सारे ही शामिल होंगे, ये सारी चीजें हमें प्राइमरीली वहां पे चाहिए होती हैं। नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन द ट्रांसपोर्टेशन डोमेन। ट्रांसपोर्टेशन डोमेन में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑब्वियसली हमें चाहिए, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन ये भी ठीक है, यानी कि एक गाड़ी का डाटा जो है वो दूसरी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करे, आपस में डाटा एक्सचेंज कर सकेंगे। नंबर 3 पे, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, ये सारी चीजें ही हमें ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्वायर है, ऑप्शन डी। नंबर 4 पे, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड, हमें इसकी क्यों जरूरत है, ऑप्शन सी, टू मेक इट हार्डर फॉर समवन टू गेस योर पासवर्ड एंड एक्सेस योर अकाउंट्स। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो सबसे सूटेबल आंसर था। नंबर 4 पे हमारे पास, नंबर 5 पे सॉरी क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू टू इंश्योर डाटा सिक्योरिटी, आपको क्या चीज करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए, साथ में हमें एनेबल करनी चाहिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसके लिए भी जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर था, बाकी के ऑप्शन जो है वो आपके रेलेवेंट है। नंबर 6 पे, डैश आर सिंबल्स, नेम्स और स्लोगन्स, तो ये ट्रेड सीक्रेट ट्रेड मार्क्स की डेफिनेशन है, ऑप्शन डी यहाँ पे था। एग्जैक्टली एक डेफिनेशन आपको इस तरह से कोई एक आध वर्ड उसका छोड़ के वो एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है। नंबर 7 पे, डैश आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन इन आईओटी, तो ये एक्चुएटर की डेफिनेशन है। एक्चुएटर का ये काम होता है कि वो क्या करता है जी, एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन द मोशन, इन द मूवमेंट और डिसीजन मेकिंग करवा के, सेंसर जब उसको सेंस करते हैं तो डिवाइसेस से ये काम करवाता है, उसको एक्चुएटर कहते हैं। देन हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल आप उसकी डेफिनेशन दोगे। पेज नंबर आपका 212 पे आप इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेफिनेशन दे दें, या बेहतर ये है कि जो ज्यादा सूटेबल डेफिनेशन थी इसकी वो है 10.1.1 सेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिनोट्स द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम्स टू थिंक एंड लर्न इन अ मैनर लाइक ह्यूमंस। यहां तक इसकी डेफिनेशन दे दें। टू फुली रियलाइज द इफेक्ट ऑफ एआई इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन एंड हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट, ये बेसिकली आप जो लाइन वो आप छोड़ देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, बस वो काफी है जो डेढ़ लाइन आपने ऊपर कर दी। अगर आप ऊपर वाले पैराग्राफ में से कोई एक आध लाइन लिख सके इंट्रोडक्शन में से तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप ये डेढ़ लाइन की डेफिनेशन जो है वो इसको तैयार करेंगे। नंबर 2 पे, डिफाइन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिंपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये मौजूद है पेज नंबर 217 पर, डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स वाले सेक्शन में 10.3.1.1 आर्टिकल में से आप इसकी डेफिनेशन देंगे। इसमें से एक और क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ आईओटी इन कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। तो ये सिग्निफिकेंस इसकी 217 पर ही नीचे आर्टिकल लिखा हुआ, और ये सारा आर्टिकल लिखेंगे, ये आपको सारा तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन ऑटोमोबाइल्स। तो हमें ऑटोमोबाइल के अंदर जो है वो इसका बताना है। आप वापस चले जाएं पेज नंबर 213 पे, तो वहां पर आपका इसकी डेफिनेशन मौजूद है ऑटोमोबाइल की। एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बाय एनेबलिंग ऑटोनोमस ड्राइविंग, फिर ड्राइवर की असिस्टेंस के लिए और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए गाड़ी की, इन तमाम चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर एआई का खास इस्तेमाल है, ये उसकी एप्लीकेशन है जी। नेक्स्ट है, ये सारा पैराग्राफ बेशक करें या अदरवाइज मेंटेनेंस के वर्ड तक तो आप लाजमी तौर पर इसको करें। नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज स्मार्ट होम सिस्टम, तो ये भी बेसिकली आईओटी की ही एक एप्लीकेशन है। दोबारा वापस पेज नंबर जाएंगे 218 पे,
स्मार्ट होम सिस्टम एग्जैक्ट एक एग्जांपल है, उसमें पूछ रहा है कि जी स्मार्ट होम सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमने आईओटी थिंग्स को इस्तेमाल किया होता है तमाम चीज़ों को जोड़ने के लिए और तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान में डाटा एक्सचेंज हो रहा है ओवर द इंटरनेट, कम्युनिकेशन कर रही है डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। नेक्स्ट जो बाकी के 4 क्वेश्चन थे वो थे आपके चैप्टर नंबर 11 से, व्हाई शुड यू क्रिएट स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, हमें क्यों करना चाहिए, ताकि हम अपने अकाउंट्स को सिक्योर रख सकें, हम स्कैमर से बच सकें, हम हैकर से बच सकें और किसी भी तरह के फ्लॉ से हम लोग बच सके, इसलिए हमारा पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नीचे आप एक एग्जांपल दे दें कि ये पासवर्ड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, जिसमें आप लोगों ने एक पासवर्ड बनाकर दिखा देना, उसमें स्मॉल केस लेटर, कैपिटल केस लेटर और नंबर्स, फिर आपका कोई भी सिंबल @ प्लस माइनस वट कोई भी इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करके एक पासवर्ड उसको बनाकर दिखा दे, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड व्हाई इज इट यूजफुल। तो 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ये हमें असिस्ट करती है, हमारा जो कोई भी क्रेडेंशियल अगर हम लगाएं और उसके बाद हम फर्दर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स को, तो पासवर्ड से वो ओपन नहीं होता, बल्कि हमें उसको फर्दर एक 2FA यानी कि फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, जिसमें हमारे अकाउंट पे एक हमारे नंबर पे एक OTP आता है, कोड आता है, जब हम वो कोड बताते हैं तब कंफर्म होता है कि जी हम रियल यूजर हैं और हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पेज नंबर 228 पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला है क्वेश्चन, और इसके अलावा पेज नंबर 229 पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर ही उसकी एग्जांपल है कि हमारे फोन के ऊपर उसका कोड आता है एंड देन हम जब वो कोड लगाते हैं तब ऑथेंटिकेशन होती है कि ये रियल यूजर है, फिर कोई इश्यू नहीं आता। ये 2FA यानी कि डबल सिक्योरिटी लेयर है ना, आपने एक सिक्योरिटी लेयर ऐड कर दी, तो आप ऑलरेडी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए तो आप पासवर्ड लगाते हो स्ट्रॉन्ग, जब नंबर 2 पे आपने साथ में 2FA यूज किया यानी कि एक और सिक्योरिटी लेयर लगा दी, तो आपका अकाउंट तो ज्यादा सिक्योर हो गया ना। तो ये इसलिए एक फीचर हम इस्तेमाल करते हैं, और भी फीचर्स हैं, आप उनके भी नाम तैयार करें, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है वो खास करके ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी बैकिंग अप द डाटा आ सकता है, यानी कि डाटा का बैकअप कैसे लेते हैं, ये क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू वेरीफाई इफ एन ईमेल और मैसेज इज अ स्कैम। अच्छा, ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो आप इसके लिए आप की बुक इस्तेमाल करें, जो भी आपके पास की बुक है, या अदरवाइज मैंने भी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए मैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज की वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज की जो शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल भी जाएगा, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हो। वरना फर्दर आपको वैसे बता देता हूं कि ईमेल या मैसेज में अगर कोई लिंक आता है हमें अननोन यूजर से, तो हमने उसको स्कैम ही समझना, हमने उसको ओपन नहीं करना। इसके अलावा वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जिसमें हमारा कोई बेनिफिट हो रहा है, हमें कोई रिवॉर्ड, कोई इनाम, कोई प्राइज आ रहा है, जी यहाँ हमारा घर, गाड़ी, बंगला निकल आया है, सोना निकल आया है, इस तरह का अगर कोई मैसेज हो हमारी फेवर में, तो आप उसको स्कैम कंसिडर करेंगे और आप उसको अवॉइड करेंगे ओपन करने से ना। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्पांसिबल कंप्यूटर यूजेज। तो ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डेफिनेशन थी आपके चैप्टर नंबर 11 से, जिसमें पेज नंबर आपका आंसर है 227 पर इसका आंसर है रिस्पांसिबल कंप्यूटर यूजेज क्या होता है। ठीक है जी, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बीइंग रिस्पांसिबल विद टेक्नोलॉजी मींस मेकिंग थॉटफुल डिसीजंस व्हेन यूजिंग कंप्यूटर। दिस इंक्लूड से भी लिख सकते हैं वैसे तो, दिस इंक्लूड सेलेक्टिंग द राइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, safeguarding our data and using the internet in a way that respect others। यहाँ तक इसका आंसर आप लिखेंगे। बाकी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो की डिस्कशन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।